Hello students, today's topic is connectors, which is the 5th chapter of English grammar book. First of all, what does mean by connectors? A connector is a word which joins two words, phrases, clauses or sentences. A connector is also called a conjunction. मीन्स कनेक्टर वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो डिफरेंट सेंटेंसेस को, क्लाउजेस को, वर्ड्स को ज्वाइन करके एक बना देते हैं. देखो जैसे कि यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, आई रीच देयर और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू केम. आई रीच देयर, यू केम, दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, लेकिन बिफोर ने बीच में आकर इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया. आई रीच देयर बिफोर यू केम. सो बिफोर ने यहाँ पर कनेक्टर का काम किया है. अभी आपकी बुक में बहुत से कनेक्टर दिए गए हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम वही कनेक्टर के बारे में रीड करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. जैसे कि देखो, एंड, बट, और, एज वेल एज, येट और अदरवाइज और बिकॉज. इनका हिंदी मीनिंग है, एंड मीन्स और, बट मीन्स परंतु, और मीन्स या, एज वेल एज साथ ही साथ, येट मीन्स परंतु या फिर भी, अदरवाइज अन्यथा, बिकॉज मीन्स क्योंकि. अभी आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करना है. लेकिन इन्हें कंप्लीट करने से पहले हम इन कनेक्टर्स के यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं. एंड मीन्स ऑन. एंड दो सेंटेंसेस को, जहाँ दो नाउन्स पर नाउन्स को मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने का काम करता है. ही वेंट आउट, वह बाहर गया. ही हैड एन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खाई. दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इन दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस को एंड ने ज्वाइन करके एक बना दिया. ही वेंट आउट एंड ही हैड एन आइसक्रीम. ठीक है ना, वह बाहर गया और उसने आइसक्रीम खाई. द शीप्स एंड द ऑक्सन्स आर ग्रेजिंग, ये भी सेंटेंस है, वो भी ये भी आपकी बुक में ही है. द शीप्स एंड द ऑक्सन्स आर ग्रेजिंग. ठीक है, यहाँ पर भी एंड ने शीप्स और ऑक्सन दोनों सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करके एक बना दिया. और पहला सेंटेंस क्या होगा, द शीप्स आर ग्रेजिंग, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, द ऑक्सन्स आर ग्रेजिंग. इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एंड ने एक कर दिया. अभी आगे बढ़ते हैं. एज वेल एज, साथ ही साथ. मोहन केम टू माई हाउस, सोहन केम टू माई हाउस. दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनको हम एंड के थ्रू से भी ज्वाइन कर सकते हैं और एज वेल एज के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि देखो, मोहन एंड सोहन केम टू माई हाउस, मोहन और सोहन दोनों मेरे घर आए. यहाँ पर देखो बेटा, मोहन केम टू माई हाउस, सोहन केम टू माई हाउस, ये वाला पार्ट है ना जो दोनों केम टू माई हाउस सिमिलर है, तो इसको द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है. सो मोहन एंड सोहन केम टू माई हाउस, इसे बस रहने दो, आप छोड़ दो, इसे ओमिट कर दो बीच में से. इसी तरह मोहन एज वेल एज सोहन केम टू माई हाउस, मोहन साथ ही साथ सोहन मेरे घर आया. लेकिन बेटा थोड़ा सा इन दोनों में से डिफरेंस भी है, एंड और एज वेल एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख लो. आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ. ही इज़ लर्निंग फ्रेंच, वह फ्रेंच सीख रहा है. अगर हम इस सेंटेंस को एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, आई एज वेल एज ही एम लर्निंग फ्रेंच. यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, आई एंड ही, लेकिन इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. आई एज वेल एज ही एम लर्निंग फ्रेंच. अगर हम यहाँ पर एज वेल एज की जगह पर एंड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट और फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट मिलकर एक प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स बनाएंगे. तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल यूज़ करेंगे. यहाँ पर आएगा आर. आई एंड ही आर लर्निंग फ्रेंच. ओके, अगर हम एंड यूज़ करेंगे तो आर आएगा. अगर हम एज वेल एज यूज़ करते हैं तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. थर्ड कनेक्टर क्या है, बट. बट मीन्स परंतु. बेटा बट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, उसमें एक कंट्रास्ट होता है. मीन्स दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है. जैसे कि रामू इज़ पुअर, रामू गरीब है. ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है. मतलब गरीब तो है लेकिन वो ईमानदार है. सो यहाँ पर हमने बट यूज़ किया है. रामू इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. ठीक है ना. देखो यहाँ पर आप ही इज़, ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन अब ही इज़, देखो ही पहले रामू के बारे में बोला गया है, इज़ भी यहाँ पर पहले यूज़ हो गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रामू इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ये भी ग्रामेटिकली सही है. ही ट्राई टू गेट आउट बट कुड नॉट, उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन गेट अप, उसने खड़े होने की कोशिश की परंतु नहीं हो पाई.
बट मीन्स यहाँ पर भी देखो जो सेकंड सेंटेंस है पहले सेंटेंस के अपोज बात कर रहा है तो हमने बट यूज़ किया है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। येट, परंतु, फिर भी, इसका मीनिंग भी परंतु बट की तरह परंतु होता है, लेकिन इट इज़ मोर फॉर्मल देन बट। यहाँ पर तो हम डे टू डे जो हमारी लाइफ में कुछ बातें होती रहती हैं हम वहाँ हम बट यूज़ करते हैं, लेकिन येट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जो आम सी बातें नहीं होती, थोड़ा सा उससे हटकर होती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो डिफरेंट सेंटेंस है और ऑपोजिट बात की गई है, लेकिन देखो उसने बहुत मेहनत की तो मीन ये काम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, जो उसने इतनी हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। यहाँ पर हम बट की जगह पर हम येट यूज़ करेंगे। ही वर्कड हार्ड, फिर भी वो फेल हो गया। ही फेल्ड, येट इज सुटेबल हियर। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है इट वॉज लेट येट वी डिसाइडेड टू सेट आउट। अभी देखो बेटा यहाँ उन्हें लेट हो गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने जाने का फैसला किया, ठीक है ना, प्रस्थान करने का फैसला किया, तो वो तभी किया ना अगर वो काम उनके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है ना। फिर नॉर्मल सी बात तो है नहीं, मतलब आम डे टू डे में होने वाली बातें नहीं, इट्स क्वाइट फॉर्मल। सो येट इज़ सुटेबल। बट और येट में सिर्फ इतना सा अंतर है, कई बार बट की जगह पर येट, कई बार येट की जगह पर बट भी यूज़ होता है, कोई बात नहीं, चल जाता है। अभी आगे देखो क्या है और का मीन्स या। यहाँ पर देखो और हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर चॉइस की बात आती है, हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट में इसको चूज़ करना होता है। डू यू वॉन्ट अ पेन, डू यू वॉन्ट अ पेंसिल, क्या तुम्हें कि पेन चाहिए, क्या तुम्हें कि पेंसिल चाहिए। तो यहाँ पर पेन और पेंसिल में से एक चॉइस की बात की गई है, तो हम लिख सकते हैं डू यू वॉन्ट अ पेन और पेंसिल, ठीक है ना। ये सेंटेंस दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना फ्रेज बिकॉज हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस है यू आर गोइंग टू हैव अ लिटिल ब्रदर और सिस्टर। यहाँ ब्रदर और सिस्टर में से देखो हमें किसी एक की बात आई है ना, यहाँ ब्रदर होगा जहाँ सिस्टर होगी, तो यहाँ पर और सूटेबल है, मतलब मीन चॉइस की बात आई है। उसी तरह अदरवाइज, बेटा अदरवाइज का मीनिंग होता है अन्यथा। यहाँ पर ऐसी बातें होती हैं भी कोई ऑर्डर या सुजेशन दिया जाता है, अगर हम उस ऑर्डर और सुजेशन को फॉलो नहीं करते तो उसके बाद में जो रिज़ल्ट निकलेगा तो अदरवाइज उस रिज़ल्ट को दर्शाता है। जैसे कि हरी अप, जल्दी करो, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जल्दी करो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तो यहाँ पर हमने अदरवाइज यूज़ किया है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ, अदरवाइज आई विल पनिश यू। तो नेचुरली अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे, इस ऑर्डर या सुजेशन को फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो उसका ना मानने का उसका रिजल्ट दर्शाया गया है, वहाँ पर हम अदरवाइज यूज़ करते हैं। अभी लास्ट क्या रह गया, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ये किसी भी जो काम हुआ है उसका रीज़न बताता है कि वो काम क्यों हुआ है, मीन्स इट गिव्स द आंसर ऑफ वाई। मीन्स फर्स्ट सेंटेंस है टेक अ लैम्प, एक लैम्प ले लो, और दूसरा सेंटेंस क्या है, द नाइट इज़ डार्क, रात अंधेरी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने बिकॉज से कनेक्ट किया है, तो ये क्या होगा कि टेक अ लैम्प, लैम्प ले लो, क्योंकि रात अंधेरी है, वो पहले जो सेंटेंस आया है, जो पहले जो काम हुआ है उसका रीज़न बताता है, ठीक है ना। सो टेक अ लैम्प बिकॉज द नाइट इज़ डार्क। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही बाउट अ रेडियो बिकॉज ही लव्स म्यूजिक। ही बाउट अ रेडियो बिकॉज ही लव्स म्यूजिक, यहाँ पर देखो बिकॉज है, वह उसने रेडियो परचेज़ किया, क्यों परचेज़ किया, क्योंकि उसे म्यूज़िक पसंद है। यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है वह फर्स्ट सेंटेंस का जो काम हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में उसका रीज़न बताता है। सो बिकॉज इज़ यूज्ड एज अ कनेक्टर हियर।